गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक संरचना के तहत सामाजिक संरचना की परिभाषा, सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं होती है, सामाजिक संरचना के कितने प्रकार होते हैं और सामाजिक संरचना के कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक संरचना, जैसा कि नाम से पता चलता होता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना में समाज की संरचना का एक भाग है। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जब ये सारी इकाइयाँ एक क्रमबद्ध रूप से प्रतिमानित हो जाती है, एक ढांचे का निर्माण करती है, तो उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इसके बारे में बताया। इसके बाद इमाइल दुर्खिम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में भी इस अवधारणा के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। भौतिक वस्तु की संरचना से तात्पर्य ये है कि एक मकान है, एक दरवाजा है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसके विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न इकाइयाँ होती है। उसी प्रकार से समाज की भी विभिन्न इकाइयाँ होती है, विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। जब ये विभिन्न अवयव, विभिन्न अंग आपस में एक क्रमबद्ध रूप से जुड़ते हैं, उद्देश्यपूर्ण रूप से जुड़ते हैं, तो वो सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि समाज की संरचना के निर्माण में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। उनमें प्रमुख इकाइयों के रूप में परिवार, संस्थाएं, मूल्य आदि को हम बता सकते हैं। साथ ही इन इकाइयों में स्थायित्व पाया जाता है और आपस में व्यवस्थित संबंध होते हैं। स्थायित्व अगर नहीं होगा तो संरचना बिगड़ेगी या उसका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। संरचना का संबंध वस्तु की बाह्य आकृति या स्वरूप से होता है। काफ़ी कुछ परिभाषा से स्पष्ट हो गया होगा अब कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना हमारे समाज की संरचना है। हमारे समाज के जो विभिन्न अंग है, विभिन्न अवयव है, विभिन्न तत्व है, इसकी निर्माणक इकाइयाँ हैं, वो इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से जब आपस में जुड़ जाती है, संबंधित हो जाती है, तो वो सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। यह एक स्थिर अवधारणा है जिसमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं या अपवाद स्वरूप इसमें परिवर्तन होते हैं। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है, समाज के बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित करती है। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम देखेंगे अब कि सामाजिक संरचना की निम्नलिखित 6 विशेषताएं होती है। पहला, समाज का बाह्य स्वरूप है। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं को प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। पहला है समाज का बाह्य स्वरूप है। सामाजिक संरचना समाज का बाह्य स्वरूप है, एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी है। सामाजिक संरचना का जो निर्माण है वो विभिन्न इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ क्रमबद्ध रूप से जुड़ी रहती है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है और ये इकाइयाँ एक ढांचे का निर्माण करती है। साथ ही ये समाज के बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित करती है। अतः सामाजिक संरचना समाज का बाह्य रूप है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग व्यवस्थित क्रम में मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़कर संरचना का निर्माण करती है, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। दूसरी विशेषता सामाजिक संरचना की कि सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना नॉट ए नॉन सेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई इकाइयों से होता है, जैसे कि व्यक्ति, समूह, संस्था इत्यादि। ये सब खंड में बटी होती है, ये अखंड नहीं है। सभी इकाइयाँ, पहले भी बताया कि सभी इकाइयाँ आपस में जुड़कर क्रमबद्ध रूप से जुड़ती है
और सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। तीसरा है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं को प्रभावित करती है। इफेक्ट्स द प्रोविजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक संरचना सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से प्रभावित होती है, अतः प्रत्येक समाज की संरचना दूसरे समाज से अलग अलग होती है, दूसरे समाज से भिन्न होती है। अर्थात सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं वो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, क्षेत्र विशेष का प्रभाव उस पर पड़ता है। सामाजिक संरचना अमूर्त व्यवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रतिमानों से होता है, भूमिकाओं से मिलकर होता है, संस्थाओं से मिलकर होता है। इनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसलिए सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है, कंपैरेटिवली परमानेंट कंसेप्ट है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, अतः सामाजिक संरचना भी स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों के पारस्परिक संबंध में भी स्थिरता पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं कि जो समाज का निर्माण जो समितियां और संस्थाएं करती है, जैसे कि परिवार, विवाह आदि, अपेक्षाकृत स्थायी रूप से समाज में पाई जाती है। छठा है इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। सामाजिक संरचना पहले भी देखा कि सामाजिक संरचना समाज की जो इकाइयां हैं वो व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती है, क्रमबद्ध रूप से जुड़ी होती है। सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयों के व्यवस्थित ढंग से जुड़ने से होता है, वरन एक विशिष्ट क्रम भी इनमें पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि पत्थर, चूना, सीमेंट के ढेर से मकान नहीं बनता जब तक कि उन्हें एक निश्चित क्रम में न जोड़ा जाए। इन सब के मिश्रण से मकान बनता है, लेकिन इनका जो यह क्रम है, सीक्वेंस है, वो एक निश्चित होती है। अर्थात किसी भी इकाई का महत्व एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ने से होता है। विभिन्न व्यवस्थित क्रम में जुड़कर ही एक संरचना का निर्माण होता है। अब है सामाजिक संरचना के प्रकार। सामाजिक संरचना के 4 प्रकार बताए हैं: सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। अब हम इनके बारे में देखते हैं। पहला है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रकार बताए हैं, 4 रूप बताए हैं। पहला है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य। तीसरा है अर्जित सामाजिक मूल्य और चौथा है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। हम सामाजिक मूल्यों के आधार पर 4 प्रकार की सामाजिक संरचना पाई जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, यूनिवर्सल एस्क्राइब्ड पैटर्न। इसमें सार्वभौमिक एवं प्रदत्त दोनों प्रकार के प्रतिमान आते हैं। इस प्रकार की सामाजिक संरचना वाले समाजों में प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। इन समाजों में परंपरागत जो आदर्श हैं और मूल्य हैं, पुराने आदर्श और मूल्य हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि परंपरागत समाज। दूसरा है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सल अचीव्ड पैटर्न। जैसे कि इस नाम से पता चलता है कि इसमें जो अर्जित प्रतिमान है उनको अधिक महत्व दिया जाएगा। इसमें सार्वभौमिक और अर्जित दोनों प्रकार के प्रतिमान आते हैं। इस प्रकार की सामाजिक संरचना वाले समाजों में व्यक्तिगत गुणों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, यानी व्यक्ति के द्वारा जो अर्जित किए जाते हैं उन गुणों को स्वीकार किया जाता है, जैसे कि पूंजीवादी समाज। तीसरा है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, स्पेसिफाइड अचीव्ड पैटर्न। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये किसी विशिष्ट प्रकार के समाजों में ही पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है स्पेन का समाज। चौथा है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, स्पेसिफिक एस्क्राइब्ड पैटर्न। इस प्रकार की सामाजिक संरचना में प्रदत्त मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। ये प्रदत्त मूल्य किसी विशिष्ट समाज में ही पाए जाते हैं, जैसे कि विशिष्ट अर्जित प्रतिमान में पाए जाते थे, वहाँ पर अर्जित को महत्व दिया जाता था, यहाँ पर प्रदत्त को महत्व दिया जाता है, जैसे कि भारत में परिवार और गोत्र का महत्व। ओके, थैंक यू।